तो जी, स्वागत है आपका मलागा में। ये स्पेन का मलागा शहर है और मैं अभी बस से पहुंच गया। एक जगह भी बुक कर दी, एक कमरा बुक कर दिया है एयरबीएनबी का, और देखता हूँ उसका रास्ता ढूंढूँ। और बाई चांस अच्छा ये हुआ जो वो जगह जो मैंने बुक की है कि मेन रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, उसके पास ही है। अभी गूगल मैप दिखा रहा है अबाउट 600 मीटर। तो पहले मैं कुछ खाऊंगा, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करूंगा, क्योंकि ऐसे ही सुबह निकला जिब्राल्टर से और भाग दौड़ से और बस ली और ऐसे ही आ गया। अभी मैं सेंटर की तरफ निकलूँ। ये है क्या, देखिए ये हो गया ही रेलवे स्टेशन का बैक साइड सेंटर है। और मलागा हाँ, इसको ऐसे ही बोलते होंगे। और इस रोड में दिखा रहा है जो कमरा है। भाई साहब, मैं अपने घर पे आ गया, जो कमरा मैंने लिया था। और एक अच्छा कमरा है, छोटा सा कमरा है, लेकिन एयरबीएनबी से लिया था मैंने। ये एक मतलब शेयरिंग किचन है इसका। और ये मतलब ये मेरा कमरा है और ये इसका ड्राइंग रूम है। ये अच्छी जगह पे बैठने की जगह है और पूरी शहर के पास ही है। जो मैंने रेलवे स्टेशन आपको दिखाया ना, उससे 200 मीटर दूर है। और ये क्लारा मेरी गेस्ट के वहाँ है। और जो मतलब इसी का घर है, किराए पे दिया है। और ये क्लारा यूट्यूब के लिए काम करती है। तो बाद में बुलाते हैं आपको। ये इनकी बिल्लियाँ हैं। Clara, I speak in Hindi. Yeah. I know you don't understand it, but a lot of people in India they speak also English. Yeah. Yes. Yeah, yes, but a lot of people watch my videos in Hindi. ये इसका घर है, टीवी भी है, सब कुछ है। ये मेरा कमरा है और ये क्लारा है। ओके जी। और इसने अपना घर दिया है और ये अभी मुझे दिखाने आई थी जो क्या कौन सी चीज़ कहाँ है। और इधर एक और बंदा भी, मतलब जो ड्राइंग रूम है ये शेयरिंग का है। तो मिलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। तो भाई साहब, ऑफिशियली मलागा में आपका स्वागत है। अपने हॉस्टल में सेट हो गया, थोड़ा सा फ्रेश किया। तो मकान मालिक भी है, चाबी दे के और जो फैसिलिटी थी वो भी दिखा के वो भी निकली। और मैं अभी निकला हूँ थोड़ा सा बाहर देखने इस शहर में है क्या।
कि अभी शाम हो रही है, शाम के मतलब आफ्टरनून 5:15 बज रहे हैं। और मैं 1-2 दिन रहूँगा यहीं पे और देखूँ है क्या इधर। और ये जगह जो है इसके करीब बीच भी नज़दीक है। ये तो उससे मैंने पूछा तो कह रहे थे जो 10-15 मिनट का वॉक डिस्टेंस है। और रेलवे स्टेशन तो आपने देख लिया, बिल्कुल करीब ही है। जो रोड बाज़ार सब कुछ बिल्कुल पास ही है। तो वैसे सेंट्रल जगह है। 1-2 चीज़ें इंफॉर्मेशन दी इसने मुझे, बता रही थी जो स्पेन में थोड़ी सी रेसिज्म भी है, मतलब ज़्यादा है। और जर्मनी में मैं रहता हूँ, वहाँ पे उन लोगों का नाम, बेचारों का नाम बुरा है कि जर्मन लोग रेसिस्ट हैं। लेकिन वो लोग अगर छोटी सी अगर नॉर्मल बात भी बताएं तो उनके ऊपर केस कर देते हैं और उनको बुरा वाला बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम रेसिस्ट हो। उनका नाम बुरा है लेकिन है नहीं है। और स्पेन में मेरे ख्याल ये लोग जो हैं सब जो फॉरनर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको स्ट्रिक्ट पकड़ कर रखा है। ये अपनी चला दें और उन्हें भी ऐसे ही चाहिए, वरना फिर अगर ज़्यादा छूट दे दें लोगों को तो फिर हर कोई इस छूट के लायक भी नहीं होता। अब देखो इंडिया में ऐसे ही लॉ है छोटा सा, हर कोई जो उसकी मर्ज़ी कर रहा है। मेरे हिसाब से वहाँ भी एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, एक ही बंदा बात करें और सब उसका पालन करें। ज़्यादा हैं क्योंकि मलागा के जो बीच हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो बीच तो बाद में जाऊंगा, अब मैं थोड़ा सा शहर का देख लूँ। धूप तो होगी शायद 9-10 बजे तक यहाँ पे। ये क्या है, इसमें मॉल है। हाँ, एक तो जो इसका ये क्या अंडरग्राउंड है, क्या लग रहा है जो अंडरग्राउंड हो। हमने भी एक बड़ा मॉल नज़र आ रहा है, उसके अंदर जाऊँ देखूँ क्या है। और मन कर रहा है मेट्रो में बैठूँ और एक बार चक्कर लगाऊँ A to B, लेकिन इतना टाइम लेके नहीं आया मैं। मुझे तो बस परसों वापस निकलना है, मस्त नहीं है लेकिन निकलना है, आगे जाना है। ये देखिए रोड के बीच में ये जो वाटर फाउंटेन बनाए हैं ना, ये चीज़ें उधर हमारे जर्मनी में नहीं है। तो थोड़ी डेकोरेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्रेशनेस होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत है, हर एक चौराहे पे ये चीज़ें बनाई हैं। मॉल है, शॉपिंग मॉल। तो 2 हिस्सों में बांटी हुई है, आधी रोड के उस पार है और आधी रोड के इस पार है। बस पिंक फीट ये रेट भी इधर के मतलब सस्ते नहीं है। तो जर्मनी इधर के रेट भी मतलब उधर से महंगे हैं, सस्ते नहीं हैं। वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी, मतलब क्वालिटी तो चलो बुरी नहीं लग रही इधर भी, लेकिन रेट थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। यानी इनका क्या चक्कर है। लेकिन रश है, हालांकि बोलते हैं जो स्पेन में, पूरे यूरोप में जो जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है पूरे स्पेन में ज़्यादा है। तो फिर भी सब जगह भीड़ लग रही है, सब बिज़ी लग रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा जो लोगों के पास पैसे नहीं है। तो जी समंदर तक पहुंच गया। ये मलागा का एक बीच साइड है और अभी तो शाम हो गई है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं अभी इधर। और मौसम भी गर्म है, 27-28 डिग्री है और दिन को तो बहुत, अभी तो लोग जा रहे हैं लेकिन फिर भी मौसम गर्म है। ये देखिए पीछे, ये यहाँ से भी एक, यहाँ पे भी एक पोर्ट है और जो शिप्स हैं मतलब सारे यूरोप के पूरे सारे कोनों में जाती हैं।
और यहाँ का पानी भी जो है इतना वो नहीं है, तेज़ नहीं है, साइलेंट है, मतलब स्विम कर सकते हैं। रश है और लोग बैठे हैं और आज नॉर्मल दिन है, वीकेंड भी नहीं है, तो भी इससे पता चल रहा है कि ये यहाँ भी जो काफ़ी लोग हैं बाहर से आए हुए हैं, जो टूरिस्ट हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो भाई साहब इधर भी करीब करीब पूरे यूरोप जैसा सिस्टम है, बाहर के लोग इधर भी आपको मिलेंगे, अरबी कंट्रीज से और अफ्रीका कंट्री से, और ज़्यादातर ये जो बाहर के लोग हैं यहाँ से, यहाँ पे जो रहते हैं वो साउथ अमेरिका से हैं, तो उनकी भाषा भी एक ही तरह है। मुझे इतनी वो भी नहीं है, अंदर इनका भी करना नहीं आता। ब्राज़ील से हैं या भी मेक्सिको से हैं या और कंट्रीज होंगी शायद, लेकिन ये सारे एक ही जैसे जगह दिखते हैं। और जर्मनी के मुकाबले बाहर के लोग मुझे कम नज़र आ रहे हैं, उधर तो बिल्कुल फुल हैं, भर गए हैं। तो वैसे भी स्पेन की पॉपुलेशन जर्मनी के मुकाबले बहुत कम है। स्पेन की जो टोटल पॉपुलेशन है अबाउट 48 मिलियन, और 48 जर्मनी हो गया 82 मिलियन। और काफ़ी इसका स्पेन का भी जो हिस्सा है डिज़र्ट बहुत है, जो साउथ स्पेन है या भी ये एरिया जो साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, अफ्रीका के साइड, वो डिज़र्ट बहुत है। तो फिर भी ये इनका जो मेन इनकम है यही टूरिस्ट इनकम है, वन ऑफ द मेन। और इंडस्ट्री तो वो स्पेन की है, जैसे थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना रहे हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन टूरिस्ट से इनको बहुत बड़ी इनकम आती है। मौसम ठीक है इनके, और इसके डिपेंड के स्पेन को 1 2 3 मेन और अच्छे आइलैंड भी इनके हैं, जैसे मयोका हो गया, मयोका हमेशा फुल होता है, और कनारिया हो गया, इबिजा, ये सारे स्पेन के आइलैंड हैं। और स्पेन की भी कुछ अंग्रेज़ों की तरह थोड़े बहुत ओवरसी एरिया से हैं, अब आज भी हैं, साउथ अमेरिका में हो गए और इंडियन ओशन में हो गए, और तो कुछ इनका भी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, एक नए दिन के साथ मालागा से, स्पेन मालागा से। तो भाई साहब ये दिन भी शुरू हो गया, आज का दिन भी, और आज मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँगा और जो स्पेन की जो लोगों का जो लाइफस्टाइल है कोशिश करूँगा थोड़ा सा नज़दीक से जान पाऊँ। एक चीज़ अभी तक जो मुझे समझ आई है, यूरोप में जो लाइफस्टाइल है और काम करने का जो कल्चर है करीब करीब सेम ही है सब जगह, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ मुल्कों में आपको मतलब काम भी हार्ड करना पड़ता है और सैलरी भी कम है।
कम का मतलब बहुत कम है। जो आपके खर्चे तो वही रहेंगे जो दूसरे मुल्कों में हैं, लेकिन इनकम जो है, इनकम आधे से भी कम। तो ये प्रॉब्लम भी है, जैसे कि यहीं पे स्पेन में और पुर्तगाल में और ये इटली जैसे हो गया ये शहर। अभी तक मैं सोच रहा था कि क्यों इधर यहाँ के जो लोग हैं इस कंट्रीज़ के नॉर्थ साइड में आते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गया, यूके जाते हैं, जर्मनी आते हैं काम करने के लिए। हालांकि उनके ख़ुद के मुल्कों में वेदर भी बहुत बढ़िया है और मतलब सब कुछ सही है, और वो भी यूरोप में ही है। तो इसकी वजह क्या है? तो जब आप आओगे नज़दीक से इनका जो लाइफ स्टाइल है देखोगे तो पता चलेगा जो वही सिस्टम है। अगर मौसम अच्छा होगा, बढ़िया होगा, आपके पास मतलब जेब खाली होगी, तो वो धूप, समंदर और जो कंडीशंस हैं उसका भी इंजॉय आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लगे हो ऑल द टाइम अपने खर्चे कैसे पूरे करो, घर का किराया, पर्सनल जो खर्चे होते हैं, तो उसमें सब इन्जॉयमेंट भी चली जाती है। यही वजह है जो ख़ास करके जैसे कि जो लोग जिस मुल्कों में रह रहे हैं, जो जैसे कि मैं जर्मनी में रहता हूँ और वहाँ पे ही जो लोग हैं, ख़ास करके बाहर के लोग, जैसे हम लोग हो गए जो ख़ुद रिफ्यूजी बन के आए हैं ज़माने में, और वहाँ पे अभी सेटल हो गए हैं, उनके पास पासपोर्ट हो गया है, उनके पास काम है, घर है, या अपना या किराए का कुछ भी, मतलब लाइफ सेटल है। तो वो हमेशा ऐसी शिकायत पे रहते हैं कि भाई साहब जर्मनी जैसे कि यहाँ पे सब कुछ बुरा है और लोग भी अच्छे नहीं हैं और वेदर भी बुरा है और सब कुछ सुनसान है और डिप्रेशन है और ये है और ये है और ये है। तो यही वजह है कि मैं कभी कभी मुझे अच्छा लगता है जो ऐसे ही अकेले निकल जाऊं टूर्स पे और जगह देखूं कि लोग कैसे रह रहे हैं। और जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि भाई साहब आपके घर में क्या सही है, मतलब आपके शहर में जहाँ पे आप रह रहे हो क्या सही है और क्या नहीं है, तो पता चल जाता है आपको, और उन चीज़ों की वैल्यूज़, कदर आपको आती है। देखिए अभी स्पेन में जहाँ तक मैंने अंदाज़ा किया, रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ के लोग जो बहुत ऊंचे नाक वाले हैं, रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, और जो बाहर के लोगों को ये बिल्कुल छोटे लेवल का समझते हैं। जर्मन लोग जो हैं, थोड़ी बहुत रेसिज्म पूरी दुनिया में है। इंडिया में अब कोई 20 किलोमीटर दिल्ली से बाहर से आ जाता है, उसको बिहारी बिहारी बोल के बुलाते हैं, और ये रेसिज्म नहीं हुआ तो क्या हुआ। इवन अफ्रीकन कंट्री में रेसिज्म है, और यूरोपियन तो अब ये लोग जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे काम भी करते हैं और वैसे ही लाइफ स्टाइल जीते हैं। उनका जो वो अपना पूरा पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हमें देते हैं, फिर भी हम उनके जो रूल्स हैं, लॉस हैं 100% पालन नहीं करते। तो हमें फिर क्या इंतज़ार रहेगा कि ये हमारे आगे हाथ जोड़ें? कम से कम थोड़ा सा तो मतलब आग दिखाएंगे ना। तो मेरा कहने का ये मतलब ये है, जो इधर स्पेन में रेसिज्म भी है, जर्मनी से ज़्यादा काम करने का जो काम है वो भी हार्ड है। अब गर्मी में काम करोगे हार्ड तो और भी मुश्किल होगा। कम सर्दियों का तो चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है। लोगों के पास मतलब पैसे इतने हैं नहीं। बूढ़े लोग ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि आप कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखते हैं आप। और वैसी फैसिलिटी लोगों के पास है, तो फैसिलिटी है, लेकिन इनकम नहीं है। जैसे एक बंदे की इनकम होगी जर्मनी में 2000 यूरो, उसी काम के लिए इनका होगा 1000 यूरो, और ख़र्चे वही है। आज कल मैं सुपर मार्केट भी गया था। सुपर मार्केट जो है, जो नॉर्मल जैसे लीडल हो गया, लीडल एक ब्रांड है जैसे पूरे यूरोप में है और सस्ता है।
जो रेट जर्मनी में थे उससे थोड़े से ज़्यादा मुझे देखने को मिले। और कुछ भी तो यही वजह है जो ये लोग अपनी अच्छी वेदर, अच्छी कंडीशन, अपना मुल्क सब कुछ छोड़ के आते हैं वहाँ काम करने के लिए। तो ये भी एक फैक्ट है, पता नहीं इसके पीछे जो सीक्रेट क्या है, जो राज है, अब मुझे भी समझ नहीं आया। जो कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ का मौसम गर्म है और वेदर बढ़िया है, उनमें सैलरी कम है, और जिस मुल्कों में वेदर ठंडा है उनमें सैलरी ठीक है। तो ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया इसकी वजह क्या है। इन चीज़ों के पीछे मुझे एक छोटा सा रीज़न भी नज़र आता है। जैसे कि एक तो जैसे जर्मनी है, उन लोगों में पहले से डिसिप्लिन काम की बहुत ज़्यादा थी। और ये जैसे इटली वाले हो गए, पोर्टुगाल वाले हो गए, स्पेन वाले हो गए, शुरू में से थोड़े से लेज़ीपन इनका ज़्यादा है। जैसे गर्मियों में घर पे बैठ गए, जैसे इंडिया में भी होता है, आप जाओ दोपहर को जाओ, बस लेटे हुए हैं पेड़ के नीचे, और मतलब आगे सब गंदा वंदा पड़ा है, और काम करने को तो है बहुत सारा लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो ये चीज़ वजह भी है। और जो सेकंड वजह है मेरे ख्याल में, जो कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट का कल्चर ज़्यादा होता है, वहाँ की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती है। जर्मनी जैसे एक्सपोर्ट का नंबर 1 कंट्री है। गाड़ियाँ जैसे हुई, मशीनें हो गई, पूरी दुनिया में जाती हैं। तो आपकी जो उस कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए। आप बेचोगे ज़्यादा, ख़रीदने से ज़्यादा, तो फिर आपकी जो इकोनॉमी है बढ़ेगी। तो ये भी एक वजह है। और ये मुल्क जैसे कि अभी स्पेन की जो पॉपुलेशन है जर्मनी से आधी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते जो लोग गरीब हैं, लेकिन जो लोग रह भी रहे हैं शुरू में से, स्पेन खुद जो हैं उनके अपने अपने घर हैं, जैसे किसी न किसी तरीके से ले लिया इन्होंने पहले से ही। और टूरिस्ट से इनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत आते हैं। एक्सपोर्ट इनका भी है थोड़ी बहुत, 1-2-4 ब्रांड गाड़ियों के हैं, और थोड़े और भी हैं इनके। स्पेन के जो बाहर के ओवरसीज़ एरियाज़ हैं, इनके पास भी हैं। तो इनकम का ज़रिया होता है, लेकिन मेंटालिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। इनमें जो काम करने का जो मेरा ख्याल सीरियसनेस है इसमें, इनमें इन लोगों में थोड़ा कम है। इसकी वजह से इन लोगों की जो सक्सेस भी है इकोनॉमी के हवाले, शायद थोड़ा अलग होगा। तो यही वजह हो सकती हैं। तो जी निकल आया एक बस लेके, मैं उस शहर के उस साइड से एक लंबी बस ली, जो मुझे मतलब आधे घंटे के बाद यहाँ छोड़ गई, मतलब इस एरिया में। और ये भी पूरा का पूरा बीच एरिया है। तो नॉर्मल दिन है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट हैं, और बीच साइड है, और लोग बैठे हैं, और जो होटल वगैरह हैं वो सारी उस साइड हैं। एक चीज़ और भी मैंने देखी, इसके बावजूद जो स्पेनिश में इनकम लोगों की कम है, और काम वाम थोड़ा सा, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे वेस्ट यूरोप में, स्पेन में ज़्यादा है, करीब 12% है। और इसके बावजूद भी यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है। अभी मैंने सुपरमार्केट से एक छोटी सी आइटम ली, जो चीज़ हम जर्मनी में 7% टैक्स होता है, जैसे खाने पीने की चीज़ हो गई, ब्रेड वगैरह और ये छोटी मोटी चीज़ें, उसके ऊपर 7% है, 7%। यहाँ पे 10% है। और बाकी चीज़ें जैसे कि कॉस्मेटिक हो गया, अल्कोहलिक चीज़ें हो गई, और जो चीज़ों पे वहाँ पे 19% लगता है, यहाँ पे 21% लगता है। तो ये भी उधर जर्मनी में लोगों का जो शिकायत जो होती है, जो जर्मनी में टैक्स बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा है, और सारी कंट्री से ज़्यादा है, ये भी गलत है। क्योंकि है टैक्स तो पूरे यूरोप में है। अगर ये जो मुल्क हैं टैक्स के बेसिस पे चलते हैं,
लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं है। देखिए ये सारी जगह ये फिश चल रहा है और सब रेस्टोरेंट्स हैं जो ख़ास करके सीज़न में अभी मतलब यहाँ पे तो मलागा में अक्सर सीज़न ही रहता है, गर्मी रहती है। इनका विंटर भी मिनिमम जो मौसम होता है यहाँ का 15 डिग्री होता है। हाँ तो 15 डिग्री मतलब समंदर के लिए कोल्ड है, लेकिन वैसे ठंड नहीं पड़ती यहाँ पे जैसे नॉर्थ यूरोप में होती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो भी मुझे इस एरिया में ख़ास करके लगी, ये एल पालो बोलते हैं इसको, एल पालो मलागा का एक साइड है। इस एरिया में लोग एक वर्ड इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। अगर इनको वैसे भी आप बोलेंगे कि हाउ मनी 1 2 3, ये चीज़ भी इनको समझ में नहीं आएगी। मतलब सिंपल से सिंपल बात इंग्लिश में इनको समझ नहीं आएगी। तो अभी मैं किसी से पूछ रहा था कुछ चीज़ का, तो उसको एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। एक और बंदा था जो एक दो लफ्ज़ वो बोल लेता था। तो मैंने कहा भाई आप लोग इतना टूरिस्टिक मुल्क है आपका, टूरिस्ट आते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हो आप उनसे? कह रहे तो है, तो फिर उनको फिर स्पेनिश सीखनी चाहिए। स्पेनिश तो अब एक बंदा एक हफ्ते के लिए आता है और मतलब कुछ दिनों के लिए, तो वो स्पेनिश थोड़ी सीखेगा। तो कह रहे मत आओ, क्यों आते हो? तो इसका मतलब ना इनकी नाक भी बहुत ऊंची है और इनमें मैनर भी कम है। ये ऐसे मतलब जो इटली हो गया, पोर्टुगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये सब अलग मेंटालिटी के लोग हैं। रेस्टोरेंट्स में इतनी रश है, जो लोग लाइन पे लगे वेट कर रहे हैं टेबल खाली हो, और प्राइस भी इनके अच्छे खासे, मतलब एक छोटा सा मेन्यू 20 यूरो का, 18-20 ऐसे ही। मतलब रेस्टोरेंट में आप घुसोगे एक फैमिली, छोटी सी फैमिली 4 मेंबर के साथ, तो आप ये सोच लो जो 100 यूरो गए ये, हाँ ये तो है कम से कम। वरना मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, ये चीज़ें तो हैं। पीछे भी फुल है और धूप काफ़ी है आज तो, मतलब जो सहारा की जो डेजर्ट तरीक़े की धूप होती है वैसे ही है। तो भाई साहब ये फ़िश मैंने इतनी ज़्यादा देखी तो मैंने कहा ट्राई कर लेता हूँ। मैंने भी कुछ ऑर्डर कर दिया, ये हो गई, और देखो उसका टेस्ट क्या है। और एक फ़िश और एक बियर, गर्मी भी है, इसका टेस्ट क्या है। ये बारबेक्यू की हुई, इसको सर्दीन बोलते हैं, सर्दीन है। सिर्फ बारबेक्यू करते हैं और ऐसे ही मतलब पूरा ही खाई जाती है, जूस से पकड़ के पूरा ही, मतलब टोटल साल भर के साथ। तो इसको ऐसे ही मतलब कांटों के साथ, इसके कांटे इतने छोटे होते हैं और पतले होते हैं, जो कांटों के साथ ही खाई जाती है। और ये जर्मनी में भी है, लेकिन इसको सीजन फूड है ये वहाँ पे, और यहाँ पे तो ऐसे ही हमेशा चलता रहता है, इनका सीज़न हमेशा चलता रहता है। बहुत टेस्टी है, बारबेक्यू करते हैं इसको। और कहूँ आपको, मैं भी आ गया एक छोटी सी रेस्टोरेंट में और मैंने कहा ये खा लूँ इसको। ऐसे ही मतलब जो पोर्टुगीज होते हैं सिर्फ ये सर हटा के और पूरा कांटों के साथ खा लेते हैं। तो मतलब इसको जी खाना भी खा लिया, और गर्मी बहुत है, दोपहर का टाइम है, और अभी ऐसे निकल रहा हूँ दोबारा। मैंने सोचा मेरे पीछे आइए, अफगानी हूँ ना। तो अभी निकल रहा हूँ दोबारा बस स्टॉप की तरफ, क्योंकि मुझे इधर समंदर में लेटने का इधर का कोई इरादा है नहीं। और कल सुबह मैं निकलूँगा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, सुबह या दोपहर में शायद। तो अभी निकल रहा हूँ दोबारा घर की तरफ। जो हॉस्टल है वहाँ पे
थोड़ा सा काम है और थोड़ा सा कुछ खरीदना भी है। तो दोस्तों घूमते घूमते आ गया एक बढ़िया सा पार्क बना हुआ है शहर के अंदर और दोनों तरफ मतलब बीच में से रोड है और ये जो पीछे पार्क बना हुआ है उसका हाफ साइड उस तरफ है। ये जो मैं देख रहा हूँ तो लग रहा है कि जो स्पेन है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया है और हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखा है। हर एक चीज़ को मतलब ये बनाते रहते हैं और इनकी सड़कों पे में जो काम वाम चल रहा होता है ना, जैसे आप जर्मनी में देखो पूरा फुल ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया है तो सड़कें सारी भरी हैं, काम चल रहा है सारी जगह। तो अभी तक अगर सच बोलूँ मैंने एक रोड भी नहीं देखी जो इधर ब्लॉक की हो और बंद हो, जो काम चल रहा है सब सही हैं। और जो पेड़ पौधे हैं और जो सड़कें जैसे कि लाइट हो गए, छोटी छोटी डिटेल्स हैं शहर की, वो भी उस चीज़ पे ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये छोड़ दें। अभी तक तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इधर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे जर्मनी से बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा मतलब जो गर्मी की वजह से आप किसी मुल्क भी जाओ थोड़ी सी डस्ट होती है, थोड़ा सा स्मेल होता है, कहीं पे भी जाओ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ध्यान बहुत दिया है इन्होंने और अपने शहर को बहुत सुंदर बना के रखा है। और ट्रैफिक लाइट जैसे रोड हैं, जैसे रास्ते हैं साइकिल्स के लिए टूटे फूटे नहीं हैं और छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं ना जो उधर ऐसे ही काम चला रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अभी वो जर्मन लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वो यूरोप में या शायद पूरी दुनिया में बेस्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब स्पेन तो इकोनॉमी के हिसाब से जर्मनी से पीछे है बहुत, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सड़कें साफ़ हैं, लोग मतलब बेस्ट स्टाइलिश बने हुए हैं, पेड़ पौधे बने हुए। तो जी हर एक जगह पार्टी का माहौल चल रहा है, तो टूरिस्ट भी हैं ज़्यादा और ये ख़ुद भी जो स्पेनिश भी लोग हैं अलग अलग शहरों से आए हैं। तो आप देखिए शिप्स पे बैठे हैं, हर एक चीज़ का यूज़फुल तरीक़ा निकाला है इन्होंने। देखिए ये सन, इसको मतलब किराए पे देके एंट्री होगी इसकी, बियर भी बेचो, शिप भी खड़ी है, धूप भी है, तो इससे बढ़िया क्या। तो ये भी उसी समंदर का एक एरिया है। मैंने ली वहाँ से और ऐसे ही होता हॉस्टल की तरफ जाना था तो रास्ते में उतर गया, जगह अच्छी लगी। बस सिंगल ट्रैवलिंग का यही एक अच्छा फ़ायदा भी है, आपकी जो मर्ज़ी हो तो आपका मतलब कर सकते हो। एक जगह उतर जाओ देख लेने के लिए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और अगर जगह अच्छी ना हो तो फिर दूसरा कोई है नहीं कि आपको बोले यार मैं हमें उधर जाना था या मैं इधर जाना था। तो बस ट्रैवलिंग करनी है, ये जो एक्सपीरियंस होता है आप अकेले में अच्छी तरह से कर सकते हो। जो एक तो आप पूरा अपना दिमाग यूज़ करोगे और आपको 2 3 4 बंदे जाएं उसका भी मज़ा अलग होता है, लेकिन जब ज़्यादा बंदे हो जाएं तो फिर बंदा अपना दिमाग यूज़ नहीं करता, कभी इसकी सुनता है कभी उसकी सुनता है और ऐसे में ही ज़्यादातर गड़बड़ हो जाती है। यही पार्टी वार्टी कर रहे हैं अच्छी तरह से और ये बढ़िया जगह है, सब बैठे हैं पार्टी कर रहे हैं, धूप भी बढ़िया है क्या ये चलने वाली नहीं, मेरे ख्याल ये जाएगी। Is this a ferry to go somewhere?
You will stop here or? Stop here. The tickets there. And okay, the tickets are there. Yeah. And where? What is the destination? No, this is Just here, just yes, here. All around the bay. Around the bay. Yeah, now swimming trip. 1 hour and a half, DJ, music. And how much is the ticket? El ticket cuánto es? 18, but we're full. Now it's 20 euros, but we are full, sold out. So. Oh, it's sold out. Today, all day, sold out. Okay, We are too famous for. maybe tomorrow. Yeah. Okay. Or like practice. I will try tomorrow, sir. Okay, thank you, thank you, thank you. Bye bye, bye bye. Yeah. Very nice. I thought this is just for here for drinking beer and something, but We have mojito, beer, sex on the beach, Aperol spritz, Everything you need. everything you sex on the beach just for drink, or Yeah. also sex on the beach. And depending on how much cocktail do you drink. Yes. Okay. Enjoy. Bye. Yeah. थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर। तो ये था 1-1.5 घंटे का ट्रिप इनका। अभी आज की टिकट तो सोल्ड हो गई थी, ऐसे मुझे लेनी नहीं थी, अकेले जाके क्या करूं, मुझे घूमना तो ऐसे टूरिस्टिक डेस्टिनेशन पे घूमना नहीं है, यहाँ तो मैं ऐसे ही आ गया। और अगर बच्चों के साथ फैमिली के साथ घूमूंगा तो फिर अच्छा मज़ा भी आता है। और अभी मैं अकेले बैठ के उधर क्योंकि काफ़ी जगह जा चुके हैं, मुझे पता है उधर उस साइड पानी वानी होगा और पार्टी करेंगे और वापस आ जाएंगे। ये देखिए अब इतनी गर्मी है, यहाँ पे ये ठंडे पानी की हवा आ रही है, जैसे ये बैठने की जगह है, क्या है, बहुत बढ़िया। ये सब कोल्ड आ रहा है। तो और चीज़ है इन लोगों में जो अच्छी लगी, ये लाउड हैं, बात करते हैं ऊंची आवाज़ में। तो उधर हमें आदत पड़ गई है जर्मनी में स्लो बात करने की, क्योंकि अगर लाउड बात करो सब देखने लगते हैं, क्या हो गया, लड़ाई हो रही है। तो ये वैसे भी चाहे स्पेनिश हो, पोर्टुगीज़ हो या इटली वाले हों, वो चला के बातें करते हैं। तो अच्छा है, चलो ये तो मेंटालिटी है, इसमें तो कोई अच्छा या बुरा मानने वाला है नहीं। तो इधर बस काम धंधा ठीक हो तो सही है, वरना वो तो सारी जगह है। आप इंडिया में भी हो तो आपके पास पैसे हैं तो लाइफ अच्छी गुजरती है। ये इनकी कोई मिलिट्री शिफ्ट लग रही है, जो मिलिट्री है, और ये इन्होंने पता नहीं शो के लिए तो नहीं, लेकिन ऐसे ही रखी होगी। यहाँ पे रॉकेट है और बहुत ही मतलब मजबूत और भारी तैनाती के साथ लग रही है। ऊपर भी तैयारी कर रहे हैं, और ये इनकी जो मरीन शिप होती है ना, दूर जाती है मिशन पे, वो लग रही है। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, और आप देखेंगे तो काफ़ी
One minute.